हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का एक बार फिर आपका प्रभु के हुजूरी में स्वागत करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर ने आज हमें ये दिन दिखाया। बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं दे सके, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे दिन दिखाया। मैं आपका स्वागत करता हूँ, हमारे परमेश्वर उनका भी स्वागत करता हूँ परमेश्वर के हुजूरी में। आओ हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर को पुकारेंगे, उसके आगे अपने पापों का मानेंगे, अपने पापों से अंगीकार करेंगे और परमेश्वर की राह पर चलेंगे। आओ हम अपने आप को बंद करके समय को झुकाकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। दयावान जिंदा खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। आपने हमें आज का दिन दिखाया पाक खुदावन, आप हमें प्यार करते हो मेरे जिंदा खुदावन। आपने हमें आज का दिन दिखाया। बहुत से लोग हैं जो आज के दिन को नहीं दे सके मेरे जिंदा खुदावन, लेकिन आप हमें प्यार करते हो। आपने हमें आज का दिन दिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होते हैं उस जगह मौजूद। सचमुच मेरे जिंदा खुदावन, आप हमारी मौजूद हो। आप हमारी दुआओं को सुनते हो, हमारे गीतों भजन को सुनते हो, स्वर्ग में कबूल करते हो। दुआओं को सुनकर उनका उत्तर भेजते हो मेरे जिंदा खुदावन। आप बड़े हो, आप दयावान हो मेरे जिंदा खुदावन। दया करना, रहम करना मेरे पाक खुदावन। दुआ करता हूँ जितने जन ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे पाक खुदावन, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके परिवार के लिए दुआ करता हूँ। तुमको बहुत सारी आशीष और बरकत देना मेरे जिंदा खुदा, जो अपना टाइम निकाल कर आपकी जुड़ी में जुड़ी हुई है मेरे जिंदा खुदावन। दया करना, रहम करना। मैं दुआ करता हूँ उनके काम काज के लिए मेरे जिंदा खुदावन। काम काज जो रुके हुए हैं इसी टाइम में आपके नाम शैतान के बंधनों को तोड़ देता हूँ मेरे जिंदा खुदावन। दया करना, रहम करना, फजल करना मेरे पाक खुदावन। आपका वचन कहता है जो तो दुआ में विश्वास कर मांगेगा वो तो पाएंगे। सचमुच मेरे जिंदा खुदावन, हम तो विश्वास करते हैं, जो हम दुआ में मांगते हैं आप हमें देते हो खुदावन। मैं दुआ करता हूँ जितने जन जुड़े हुए हैं, जो बीमारी में जकड़े हुए हैं मेरे जिंदा खुदावन, एक एक को छूकर अपने लव में भिगोकर आज मसा करना मेरे जिंदा खुदावन। उनकी बीमारियों से उनको छुटकारा दे, ताकि वो भी आपके अपने पैरों पर खड़े होकर आपके नाम की गवाही दे, आपको आपके नाम को ऊंचा करेंगे जिंदा खुदावन। ध्यान करना, रहम करना पाक खुदावन। मैं दुआ करता हूँ जितने भी जन आपकी हुजूरी में मौजूद हैं, एक एक जन के लिए दुआ करता हूँ, छोटे से लेकर बड़े के लिए दुआ करता हूँ। एक एक को अपने पनाह में संभाल कर रखना मेरे जिंदा खुदावन। हर एक एक गलों को मसा करना मेरे जिंदा खुदावन, ताकि अपने गलों को खोलकर आपको पुकारे मेरे खुदावन। दुआ करता हूँ हमारी टीम के लिए, हमारे गलों को खोलकर भी मसा करना मेरे जिंदा खुदावन, ताकि हम आपकी आराधना करें। मैं दुआ करता हूँ कोई भी शैतान की चाल अंधकार की बीमारी हमारे काम न कर सके मेरे जिंदा खुदावन। ध्यान करना, रहम करना। आप बड़े हो, आप दयावान हो। आप कहते हो जो विश्वास करके मुझे पुकारता है बस उत्तर देता हूँ। सचमुच मेरे जिंदा खुदावन, हम विश्वास करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आप हमारी दुआ को सुनते हैं मेरे जिंदा खुदावन। ध्यान करना, रहम करना, फजल करना, हमारे गलों को सुनकर मुठा करना मेरे जिंदा खुदावन। ध्यान करना, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका वचन कहता है जिस जगह पर जाओ उस जगह की सोख पर सलामती मांगो। मैं इस जगह की पूरे गली मोहल्ले की, पूरे बटाली शहर की, पूरे वर्ल्ड की सोख पर सलामती मांगता हूँ। इस बीमारी को जो कोरोना वायरस इस टाइम चल रहा है मेरे जिंदा खुदावन, आपके नाम में मैं डांटता हूँ इस बीमारी को जिंदा खुदावन। आप सब कुछ कर सकते हो मेरे खुदावन। क्या करना, रहम करना, इस बीमारी को दूर करना मेरे जिंदा खुदावन। आपका वादा था कि मैं अपने लोगों के बीच कोई भी ऐसी महामारी नहीं भेजूंगे। सच मेरे जिंदा खुदावन, आप हमें प्यार करते हो, आपने कोई बीमारी हमारे बीच नहीं भेजी। आप दयावान, दयालु, कृपालु परमेश्वर हो। आप प्यार करने में तेज हो, गुस्सा करने में धीमे हो मेरे जिंदा खुदावन। ध्यान करना, रहम करना, आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने आप को, पूरे चर्च को, हमारी टीम को, जितने भी जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आपके हाथ में दे देता हूँ। मांगता हूँ आपके मीठे और प्यारे नाम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम थोड़ी देर के लिए वर्शिप में जाएंगे, हमारे साथ रोहित से मिलकर थोड़ी देर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी आराधना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी में
Hare
हालेलुया हालेलुया। आओ हम और पवित्र परमेश्वर के सामने में गाएंगे प्रभु के साथ। तेरा लहू पान करता है, तेरा लहू देता है, तेरा लहू पान करता है,
अपनी आंखों को बंद करके सिरों को झुकाकर परमेश्वर को थोड़ी देर के लिए पुकारेंगे। सच में हमने भजन गाया है, तेरा लहू पाप करता है, तेरा लहू को बदलता है। सचमुच उसका लहू पाप करता है, हमें हमारे पापों से क्षमा करता है। सचमुच उसका लहू हमें बचाता है। आओ हम थोड़ी देर के लिए उसको पुकारेंगे। सब जितने भी जन हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जितने कलीसिया में हैं, सब अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को पुकारेंगे। हर एक की आवाज परमेश्वर के पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो सफा मत कर, अपना गला खोल मुझे पुकार। मेरे हाथ इतने छोटे नहीं कि मैं तुझे पहचान ना सकूं, मेरे कान बहरे नहीं है कि मैं तुम्हारी पुकार सुन ना सकूं। इसलिए आओ हम अपने मुंह को खोलकर थोड़ी देर के लिए परमेश्वर को पुकारेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। देवान खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर आपने हमें पिछले समय में संभाल कर रखा मेरे जिंदा खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ जितने जन हमारे साथ जुड़े हैं मेरे जिंदा खुदावंद, उनके परिवार को ये दुआ करता हूँ, उनके परिवार को बहुत सारी आशीष और बरकत देना मेरे जिंदा खुदावंद। कोई भी शैतान की चाल अंतर बीमारी उनके विरुद्ध काम ना कर सके मेरे जिंदा खुदावंद। उनको बल बख्शना, हिम्मत बख्शना, दृढ़ी बख्शना मेरे जिंदा खुदावंद। अपने वचन पर चलने का राह दिखाना मेरे जिंदा खुदावंद। उनके मनों को छूकर शुद्ध करना मेरे जिंदा खुदावंद। वचन खोलने से पहले उनके मनों को खोल देना, ताकि वो आपके वचन को सुनकर उसको अपने मन में रख सके मेरे जिंदा खुदावंद, और उसके प्रति अपनी जिंदगी को व्यतीत करे मेरे जिंदा खुदावंद। शैतान उस वचन को उनके मन से चुरा न सके मेरे जिंदा खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ जितने जन हमारे साथ कलीसिया में हैं, उनको ही मैं आपके प्रणाम में छुपा देता हूँ मेरे जिंदा खुदावंद। एक एक को बहुत सारी आशीष और बरकत देना, इनके परिवारों को बहुत सारी आशीष और बरकत देना। जब अपना कीमती सम्मान निकाल कर आपकी हज़ूरी में आए मेरे जिंदा खुदावंद, इन सबको छूकर मसा करना मेरे जिंदा खुदावंद। क्या करना नहीं करना आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने आज का समय दिया, आप सचमुच बड़े और दयावान हो, आप दया से भरपूर हो मेरे जिंदा खुदावंद। आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। आओ परमेश्वर के नाम में के कोड पचीस बोलेंगे। तसल्ली का चश्मा यहोवा यही तो, तसल्ली का चश्मा यहोवा यही। मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, तू सुनदा मेरी, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यही, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यही, तू तसल्ली का चश्मा
आया
मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे खुदा, मैनू यसू दे नाल यसू दे नाल साफ कर दे खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे खुदा, मैनू अपनी रूह दे
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ हम थोड़ी देर के लिए फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने सिरों को परमेश्वर की हज़ूरी में झुकाकर अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर के लिए फिर परमेश्वर को पुकारेंगे। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारा जवाब देता है। आओ हम थोड़ी देर के लिए फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद, आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। आपने हमें बीते हुए समय में संभाल कर रखा मेरे सच्चा खुदावंद। कोई भी शैतान की चाल हमारे ऊपर काम नहीं कर सके मेरे सच्चा खुदावंद। आप सब मुझ पर ले अभी भी अपने बच्चों का यार मैंने अपने मुंह के नाल भर दिया खुदा। अगर तुम परमेश्वर को पुकारोगे साडा विश्वास होगा तो परमेश्वर अपने मुंह के नाल तुहानू भरेगा। इस करके परमेश्वर ने अपने मन तो पुकारना, अपने मुंह तो नहीं पुकारना।
अपने दिल तो अपने पूरे रूह तो अपनी जान तो परमेश्वर को पुकारना है। जब ਅਸੀਂ अपनी मन तो अपने पूरे रूह तो अपनी जान तो परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर साਡਾ उत्तर दिंदा है, परमेश्वर सानू जवाब दिंदा है, फिर परमेश्वर सानू बहुत सारियां बरकतां दिंदा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद, आपका धन्यवाद करता हूं मैं जिंदा खुदावंद, आपने मैं संभाल कर रखा। जितने जन आपकी हज़ूरी में मौजूद है मैं दुआ करता हूं उनके लिए, उनके परिवार के लिए। जो लोग आज नहीं आ सके मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं, उनको भी बहुत सारी आशीष और बरकत देना मेरे जिंदा खुदावंद। जिस जगह पर मौजूद है उनको संभाल कर रखना मेरे जिंदा खुदावंद, त्याग करना, रहम करना। कोई भी शैतान की चाल कर बीमारी उनके विरोध, उनकी फैमिली के विरोध काम ना कर सके मेरे जिंदा खुदावंद। त्याग करना, रहम करना, फजल करना मेरे जिंदा खुदावंद। दुआ करते हैं पर फिर जितने भी अपने हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। मुझे विश्वास है मेरे जिंदा खुदावंद आप उनको टच करने जा रहे हो मेरे जिंदा खुदावंद, आप उनको अपनी रूह से बढ़ने के लिए जा रहे हो मेरे जिंदा खुदावंद। परमेश्वर को पुकारे, अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर को पुकारे। अगर आप अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको उत्तर देगा। परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया हालेलुया। त्याग करना है हम खुदावंद, आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पाक खुदावंद आज के समय के लिए। बहुत से लोग होते हैं जो आज का दिन नहीं देख पाते, लेकिन वो जिंदा खुदावंद में प्यार करता है और उसने हमें हमारी माँ के पेट में चुन लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे माँ के पेट में चुन लिया था और तुम्हारी सूरत मैंने अपने थैली में खोद रखी है। इसलिए परमेश्वर हमें माँ के पेट में चुन लेता है। चाहे हम जवान होकर जितनी मर्जी गलतियां कर लें, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें माँ के पेट में चुन लेता है। उसे पता है कि ठीक समय पर ये जरूर मेरे राह पर चलेगा। आओ हम परमेश्वर को पुकारेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद, आपका धन्यवाद करता हूँ। त्याग करना, रहम करना, फजल करना मेरे पाक खुदावंद, सबको छूकर पवित्र करना मेरे जिंदा खुदावंद। शैतान को इनकी फैमिली से, इनके घरों से बाहर निकाल देना मेरे जिंदा खुदावंद। इनके आवाज आपको पुकारती है, इनका दिल आपको पुकारता है, इनका पूरा शरीर की पूरी बॉडी आपको पुकारती है मेरे जिंदा खुदावंद। इन पर त्याग करना, फजल करना। मैं दुआ करता हूँ हमारी टीम के लिए मेरे जिंदा खुदावंद, हम पर भी त्याग करना, रहम करना। हम आपको पुकारते हैं। आपका धन्यवाद, आपने हमारे गलों को छुआ और मसा किया मेरे जिंदा खुदावंद। हमने आपकी आराधना की, हमें विश्वास है कि आपने हमारी आराधना को, हमारी दुआओं को स्वर्ग में कबूल किया। हमें विश्वास है कि आप हमें ब्लेस करने जा रहे हो मेरे जिंदा खुदावंद। त्याग करना, रहम करना, फजल करना जिंदा खुदावंद। हालेलुया 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 हालेलुया। ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू
पाक खुदावंदा, जैसे कि हमने अभी भी वचन गाया है, ना सोना मांगू ना चांदी मांगू, बस तेरा चेहरा तकता रहूं। जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं वो सोना चांदी नहीं मांगते, वो सिर्फ मांगते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करे। बहुत से लोग होते हैं जो सोना चांदी मांगते हैं, लेकिन जो परमेश्वर से सोना चांदी नहीं मांगते, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:33, पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज करो, दुनिया की सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। जब हम परमेश्वर के वचन की, उसके धर्म की खोज करते हैं तो दुनिया की सब वस्तुएं हमें मिल जाती हैं। जैसे अपने भजन गाया, ना सोना मांगू ना चांदी, ये सब चीजें हमारे पीछे पीछे होकर हमें मिलती हैं, बस हमें उसके राज और उसके धर्म की खोज करनी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, थोड़ा सा परमेश्वर के नाम का थैंक्स करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, उसकी हजूरी जीवित है। जब हम उसकी प्रेजेंस में आते हैं हम सेम वापस नहीं जाते, तो इसलिए अपने हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। अपने हाथों को उठाने में धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं, उस जगह के ऊपर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सर्वशक्तिमान मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हर वो अंधकार की शक्ति खुदावन जो हमारे विरोध प्लान करना चाहती है, उस पे फायर रिलीज करता हूं और कैंसिल करता हूं खुदावन यीशु के नाम से। खुदावन तेरा आत्मा या तेरा रूह यहाँ पे कार्य करे, जुम्बश करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर तरह के रोग से खुदावन हमें आजाद कर परमेश्वर। जब खुदावन तेरा वचन हो खुदावन, अपने वचन से हमें ममूर कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जितने जन यहाँ हैं और जितने ऑनलाइन है खुदावन हमें सुन पा रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य को वो ग्रहण करने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जितना गीत भजन हमने गाए खुदावन, तेरे लोगों ने, तेरे बच्चों ने परमेश्वर तेरे नाम की आराधना की मेरे खुदावन, और आशीष और बरकतें मैं इनके गलों को मसा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। इनके होठों को मैं मसा करता हूं परमेश्वर, इनकी आवाज को मैं मसा करता हूं परमेश्वर, इनके हाथों को मैं मसा करता हूं परमेश्वर, इनके मुंह को मैं मसा करता हूं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अपनी मर्जी के अनुसार चला मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर अंधकार की शक्तियों से खुदावन ने महफूज रख खुदावन। हर वो कार्य, हर अंधकार की शक्ति जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करना चाहते हैं मुझसे कैंसिल करवा इनकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के हाथों को तुम मसा कर, इनकी बॉडी को तुम मसा कर, इनके रुझ समझान पे तेरा कब्जा मेरे परमेश्वर। जितना जलिया है खुदा मैं हर एक को तेरे हाथों में समर्पित करता मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अपने रूह के ताजा मजा से इनको महफूज कर मेरे खुदावन। अपने रूह के मामूली दे दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरी रूह की मामूली के साथ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे नाम को ये ऊंचा करने पाए मेरे सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर। अंधकार की शक्ति इनके जीवनों का हिस्सा न करने पाए खुदावन। इनके जीवनों से वो हर अंधकार की शक्ति जाती है मेरे परमेश्वर। मैं इनके रूह समझान पे तेरा कब्जा चाहता हूँ खुदावन। तेरे आत्मा को चाहते मेरे प्रभु। प्रभु मैं आपका विश्वास करता हूँ, अरदास तेरा परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ खुदावन। इस बेनती को, इस भेंट को तेरे पास लेके आता मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जितने ऑनलाइन हमें देख रहे हैं खुदावन, सब आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह का रोग इनके वायरस, हर कोरोना वायरस इनके जीवनों का हिस्सा न बने पाए यीशु मसीह के नाम में खुदा। इन्हें तेरे ब्लड में कवर कर दो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अपने रोग के ताजा मसा से इन्हें महफूज करो मेरे खुदा। इन्हें आशीष देने बरकत दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अपने हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद करेंगे अपने मुंह को खोल के। थैंक यू जीसस बोलते खुदा का धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। आज मुझे आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू यहोवा तेरा कहने भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। तो यहोवा तेरा है भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। जदवल है तेरे यहोवा, जदवल है तेरे यहोवा। तो यहोवा तेरा खेल भरोसा, तेरे सारे
आंचल के साथ मिलके तू यहोवा तेरा खेला भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पंजाबी
जिंदगी ओदी मुश्किलां ओदी परेशानियां खत्म हो जांदियां। और परमेश्वर आज अपनी सामर्थ दे नाल, आज अपने रूह दे नाल, अपनी सामर्थ दे नाल, अपने ऐश्वर्य दे नाल मेरे छू, मेरे पवित्र कर बोल परमेश्वर, ताकि मैं तेरे नाम को जान सका। अंधकार की शक्तियां मेरे तो ये वचन नो चुरा ना सके। अपनी बाइबल लो अपने हाथ दे विच और अपने अखां को बंद करो। थोड़ा सा प्रार्थना करो, अपने आप लिखो, मेरे नाम लिख मानो जाओ। मेरे नाम प्रार्थना करो सज्जन, ताकि परमेश्वर का रूह उत्थे ठहरे। थैंक यू जीसस बोलते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, आवाज तेज बोलो आमीन। बोलो जोर से हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है दादा साने ना परमेश्वर दी जीवित प्रेजेंस दे विच। तारीफ करेंगे परमेश्वर के नाम की जोर से। स्वागत करेंगे परमेश्वर का जगह दूर। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2 उसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे। और इसमें लिखा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल की कहती है परमेश्वर की गल्लां, परमेश्वर का वचन और चुकी सामर्थ हाँ के नाम परमेश्वर के वचन दे विच सामर्थ है कि नहीं, कि उच्च पावर है या नहीं। आमीन। तो क्यों परमेश्वर का आत्मा सानू एक गल हमेशा समझाता है, नीडर बसिया रहे। ये समझाता है नीडर बसिया रहे, यानी बेखौफ जिंदगी जीना। अगर तुसी मसीह दे विच हो, तुसी नई सृष्टि हो। कोई मायने नहीं करता पुरानी गल्लां की कहंदियां सी या की होया। ए याद रखना है कि सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। एक गल हमेशा याद रखनी है कि इंसान, सिर्फ इंसान ताकि नीचा करने की कोशिश करता है, पर एक परमेश्वर है जो 24 घंटे ऊंचा करने की सामर्थ्य में लगा रहता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तेरा विश्वास मनुष्य के ज्ञान होते नहीं
बल्कि परमेश्वर के ज्ञान उत्ते के हुए निर्भर हुए। आमीन। साडा विश्वास के यार परमेश्वर तो हट जाता है तो असि की कर बैठते हैं, असि इंसान उत्ते भरोसा रख लेते हैं। इन्हें मेरी बात समझ रहे ऐसा ही होता है कैसे कई यार परमेश्वर नालों ज्यादा इंसान तो ज्यादा महत्वपूर्ण दे देते हैं समय और स्पेशल समझ लेते हैं ऐसे। पर की होता है जब तुहाडा विश्वास परमेश्वर के ज्ञान तो हट के, जब परमेश्वर के वचन तो हट के जब तुसी इंसान उत्ते भरोसा रखना शुरू कर देते हो तुहाडी ब्लेसिंग्स उदों जानियां शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं लानती वो मनुष्य, श्रापित वो इंसान है जो मनुष्य पर क्या रखता हो, भरोसा रखता हो। तुम्हारा ईमान, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सामर्थ के काम से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहने चाहिए, ना कि किसी मनुष्य के ज्ञान पर। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है और मेरे वचन और मेरे पहचान में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं और डीलम डोल गल्ला नहीं करता। और जो किसी प्रकार की लुभान वाली गल्ला नहीं है गया। इस वचन दे विच कोई भी थां दे उत्ते किते नहीं लिखा कि वो तानू नीचा गिराना चाहता है या उहदे वचन तानू किसी चीज तो नीचे गिराते हैं। परमेश्वर का वचन इसलिए ताकि जिंदगी में आना ताकि तुझे कुछ हो सको, तुझे दृढ़ लड़ाइयां लड़ सको, ताकि तुझे फाइटर बन सको। एक मसीह कबूल करना या नहीं, मसीह जो तुझे कबूल करते हो तो मसीह कबूल करने का मतलब ये है कि दुख में प्रवेश करना। पहले मसीह कैसे दुख उठाता था, आपको भी ताने सुनने पड़ेंगे, आपको भी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी, आपको भी हर वो चीज का प्रमाण करना पड़ेगा जिस विषय में खुदावंद ने किया। जब खुदावंद अपनी क्रूस उठा के जब वो जा रहा था तो क्या हुआ, कुछ इजरायली कुछ यहूदी स्त्रियां उसके पास आई और उससे क्या बोला, हम तेरे लिए रोती हैं। परमेश्वर ने क्या बोला तब, उसने बोला कि मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। याद रखो जैसे ये मेरे साथ कर रहे हैं ये तुम्हारे साथ भी करें। मसीह दौड़ दौड़ना हमेशा अपनी लाइफ के ऊपर एक हिस्से के ऊपर अपने आप की उस जिंदगी को व्यतीत करना जिस विषय में परमेश्वर आपको अगुवाई करता है। हालेलुया। इंसान हमेशा आपको गिराने की कोशिश करता है, समझ रहे मेरी बात को। इंसान और शैतान में कोई अंतर नहीं। अगर आजकल के समय में आप चल रहे हो तो इंसान और शैतान के बीच में कोई अंतर नहीं। सब भटके हुए मुसाफिर और कोई डेस्टिनी नहीं। हाँ के ना, हाँ के ना। अगर आप उन चीजों की खोज में लगो जिनकी खोज में परमेश्वर ने आपको कहा कि इन खोज कर, उसकी खोज कर, तो बाइबल कहती है सबसे पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और कुछ तुक्के लोग अपनी ओर से इस वचन में लगा देते हैं, बोले राज और धर्म की खोज कर, दुनिया की सारी चीजों तेरे पीछे होके बैठ गया। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चली जाता है, कुछ भी चली जाता है। कुछ वजह अपने वालों बनाए हुए ने नहीं, परमेश्वर का आत्मा कहता फलवंत हो जा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा मैं। परमेश्वर ने क्या कि मैं तेरे चुनिया किसी खास मकसद के वास्ते। हाँ के ना,
उन्हें चुने किसी खास मकसद वास्ते के नहीं? बोलो हाँ के ना? अगर तुसी उच्चे होने लिए बुलाए गए हो, ते अगर तुसी उच्चे होने दे ऊपर अपने पदवी नु, अपने प्रथम स्थान दे उत्ते जो तुसी फोकस करके चल रहे हो, अगर तुसी फोकस कर रहे हो, तुसी अपनी डेस्टिनी दे उत्ते जाओगे, अपनी मंजिल दे उत्ते जाओगे, जिथे परमेश्वर लेके जाना चाहते हैं तुसी जाओगे। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की जलन पहनकर, सुसमाचार की तैयारी के जूते, उद्धार का टोंट, विश्वास के ढाल, परमेश्वर ने हथियार दिए ताकि आप लड़ सको और जीत सको और आपका रिजल्ट आ सके। आमीन। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपकी लाइफ में एंटर कर जाती है पर आपको दिखाई नहीं देती, पर आपको नीचे गिरा देती है। हालेलुया। सो इसलिए बाइबल कहती है तुम क्या करो, तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, दुनिया की सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और प्रतीत करो कि मिल गई, यानी विश्वास करो कि तुम्हें मिल गई। हालेलुया। आज का जो आप सरमन समझ रहे हो, ये सरमन का मतलब है द पावर ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर कब उतरती? आप जानते हैं कि कब उतरती? आपकी प्रार्थना लाइफ सही नहीं है, आप अलग ही मुश्किलों में पड़े हुए, आप बहुत सारी चीजों में फंसे हुए हो। अगर 1000 चीजें आपके हाथों में, सुनो, अगर आपके हाथों में 1000 चीजें पकड़ा दी जाए और आपको बोला जाए कि अपने हाथों को उठाओ और फ्री वर्शिप करो, आप कर सकते हो? समझदार समझ रहे हैं? अगर मेरे पास ये और मुझे बोला जा रहा है, हाँ भाई देख रहे हो ये क्या है? ये भारी सामान है, काफी भारी। अगर ये बोला जाए अपने हाथों को उठाओ वर्शिप करो, मैं कर सकता हूं? अगर मैं इनको रख दूं और अगर अब मुझे बोला जाए अपने हाथों को उठाओ वर्शिप करो, तब मैं कर सकता हूं कि नहीं? अब मैं कर सकता हूं कि नहीं? अब मैं अपने हाथों को उठा सकता हूं। ऐसे शैतान ने बहुत सारी चीजों से आपको आपके हाथों में दे दी कि तो कभी भी हाथ उठा के वर्शिप ना कर सके, तो कभी भी अपने हाथों को उठा के कभी भी परमेश्वर का नाम ना ले सके, अपने हाथों को तो उठा ना सके। तेरे घुटनों के ऊपर भी, तेरे पाँव के ऊपर भी, तेरे हाथों के ऊपर भी, तेरे मुंह के अंदर भी उसने बहुत सारी चीजें रख छोड़ी है ताकि तुम भारी हो जाओ और तुम फ्री वर्शिप ना कर सको, तो परमेश्वर का नाम ऊंचा ना कर सको, तो परमेश्वर का नाम ले ना सको। और शैतान ऐसे कर करके, जब आप शैतान को जोर देते रहते हो, मौका देते रहते हैं, देते रहते हैं और आखिर में क्या होता है? आप निराशा में, परेशानियों में, दुखों में, मुसीबतों में, हाँ, सब प्रकार की चीजों में आप फंस जाते हो। हाँ के ना? फंस जाते हो कि नहीं? अलग अलग परेशानियों में फिर आप फंस जाते हो, फिर आपको कोई चिंता नहीं रहती, फिर आपको एक ही चिंता होती है, मैंने प्ले गेम्स करनी, मैंने फोन देखना है, मैंने व्हाट्सएप चलाना है, मैंने फेसबुक चलाना है, हाँ, प्रार्थना नहीं करनी, मैंने यारी दोस्तों के साथ घूमने जाना है, और सिगरेट पीने जानी है, और शराब पीने जानी है, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, तो ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਹੈਵੀਐਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕੋ। और जब ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, I give you fire in the name of Jesus, come on,
बाहर है यीशु मसीह के नाम। सब शैतान की चीजें कैंसिल हो मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती है जब तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगो, प्रार्थना करके प्रतीक करोगे तुम्हें मिल गया। आमीन। विश्वास करोगे तुम्हें मिल चुका। तुम्हें अन्य जातियों की खोजों में नहीं रहना, क्योंकि अन्य जातियां तुमसे ज्यादा करके काम कर रही। और क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं? आज भी वही मुसीबतें जो 40 साल पहले था आज भी वैसे ही है, 60 साल पहले था आज भी वैसे ही है, वो 25 साल पहले था आज भी वैसे ही। और अन्य जाति गैर कौमा गैर जातियां बात के परमेश्वर को सुसमाचार को फैला रही हैं। आमीन। अगले 5 मिनट परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड सुनांगे, फिर ਅਸੀਂ क्लास पे चलेंगे, क्योंकि साढ़े 12 हो चुके हैं और मैं जल्दी इन्हें खत्म करना चाहूंगा। और एक गल याद रखनी, पवित्र आत्मा की सामर्थ कितना तानू मिलती, कितना मिलती जब तुसी फ्री वुमेन और फ्री मैन हो। दादा आत्मा कर दो और सच दा आत्मा तारी जिंदगी में प्रवेश करे। पवित्र आत्मा तारी लाइफ जो कोदो कार्य करता जो तारे मुंह से सच होता, तारी पवित्र आत्मा उदो कार्य करता जो तारी जिंदगी में विच खुदा दा नाम होता, तारी पवित्र आत्मा उदो तारी जिंदगी में कार्य करता, तारी पवित्र आत्मा दे उदो ही मिल जाता जब तुसी बपतिस्मा ले लेते हो। और जब तुसी खाली हो और परन दे लई तानु मेहनत करनी पैंदी है। हां के ना बोलो, हां के ना? आमीन आमीन। और विश्वास करना पैदा है। बहुत सारे दर्शन ने ऐसे, और मैं करने नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जल्द हो जा रहा है, ये हो गया अब अकाले में शुरू करने जा रहे हैं, मैं कुछ शुरू नहीं करने जा रहे हैं। हले एक दर्शन है साडा, और मेरा ये विश्वास है कि जल्द वो दर्शन परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि हुण आने वाले समय दे विच लॉकडाउन खुल चुका है, चर्चेस ओपन ने। अब हुण देखो क्या होता है। हुण तब के परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है ऐसी, और बाहर जाना है ऐसी। और मेरा विश्वास है, सुनो ध्यान देना, चर्च की टीम भी सुन ले, सारे सुनो। और मेरा विश्वास है कि चंडीगढ़ मेरी हले निगाह दे विच है, चंडीगढ़ मेरी अखां च है, और वो दर्शन है मेरा जल्द असी कॉल सेंटर भी खोलेंगे उसे। हालेलुया, जल्द खोला जा रहे हैं असी। और मेरा विश्वास है कि कोई बंदा सेम नहीं वापस रहेगा। अगर असी हुणे ढिलापन करांगे काम तो आगे जाके कभी भी एक्टिव नहीं हो सकांगे। अगर मैं हुणे ढिला आगे जाके मैं मजबूती दिखा सकता? बोलो, आज ही मैं अट जा यीशु दे नाम दे जाए, धन्यवाद कर ले परमेश्वर का। अरे मैं दरियां ले, मैं दरियां नहीं लाउणियां, मैं कुछ नहीं करना, मैं ढिला ही ठीक। और दर्शन मेरा मेरी कॉल सेंटर खोलना आते होते भी तो तुसी अगर ऐसा ही ढिले रहोगे, हां नहीं हो जाएगा कोई नहीं, हां अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आप भूल दो, सोच छोड़ दो कि आप आगे जाके एक्टिव होगे, अब आगे जाके स्ट्रांग होगे, अब आगे जाके मजबूत होगे। छोड़ दो ये दर्शन लिखना। अगर आपको अभी से उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है, अभी से आपको परमेश्वर के वचन में तैयार होने की जरूरत है, अभी से आपको दृढ़ लड़ाइयां लड़नी है, अभी से आपको फाइटर बनना है। और फाइट आप तब कर पाओगे, परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा की तलवार, आत्मा का हथियार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उसने आपको दिया है, ये ज्ञान मुफ्त है, ये वचन मुफ्त है, ये सामर्थ मुफ्त है। अगर आप समझ रहे अपने मुंह से आमीन मुझे सुनना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ये वचन आपके लिए फ्री है, ये सामर्थ आपके लिए फ्री है, ये वचन आपके लिए फ्री है, ये फ्रीडम आपके लिए फ्री है, ये सामर्थ आपके लिए फ्री है, ये पावर आपके लिए फ्री है, ये वर्शिप आपके लिए फ्री है। और आजादी आपको परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मिलती है। हालेलुया।
और आप शैतान के अंधकार की शक्ति से दबे रहते हो, इसलिए आप ऊंचे नहीं हो पाते। आपको ऊंचा होना पड़ेगा। अगर आप ऊंचा होना चाहते हैं, इसके विषय में आपको भी क्या करना पड़ेगा? ऊंचा होना पड़ेगा। अगर आप आत्मा में, शरीर में होते हुए आप झुक गए, आत्मा में आप उतने स्ट्रांग हो रहे हो। ये याद रखो इस बात को। और मेरा ये बिलीव है और मेरा एक दर्शन है, अगले एतवार, अगले रविवार को छोड़ के, अगले रविवार यानी संडे, इस वाले संडे को छोड़ के अगले संडे प्रभु भोज होगा और उसमें एक स्पेशल चीज होगी। टीम इस बात को याद रखे, कोई ढीलापन नहीं करना काम। उस दिन मैं सबके पांव धोऊंगा। हालेलुया। तो आपने आना है, सबने आना है, अपने आस पड़ोस को भी साथ लेके आना है, जितने भी हो, नो प्रॉब्लम। इस संडे छोड़ के अगले संडे, इस वाले संडे छोड़कर, कौन से वाले संडे? अगले संडे, नेक्स्ट संडे। अब जो एक तो एक अब संडे हो गया, एक आने वाले संडे को छोड़ के उसके अगले संडे प्रभु भोज होगा, पाठशाह होगी और उस पाठशाह में आपके पांव धोए जाएंगे। क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने भी अपने चेलों के पैर धोए थे। तो बाइबल कहती है इसे प्रतीत रखो और याद रखो और तुम इस कार्य को करते जाओ। याद रखो, अगर मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं, अगर मैं ऐसा ना करूं, तो तुम मेरे चेले ना ठहरोगे। इसलिए बाइबल कहती है जाओ, सारी जगत को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और वो सब आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें दी उन्हें मानना सिखाओ। जगत को मेरा चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। और ये रीत को मैं ये नहीं कर रहा कि मैं प्रथम स्थान परमेश्वर के नाम का कर रहा हूं, मैं अपनी पदवी को परमेश्वर के बराबर नहीं कर रहा। और उस विषय में दास का मतलब ही क्या है? नौकर। और जो नौकर है परमेश्वर का, आई एम द सर्वेंट ऑफ द गॉड, मैं दास हूं खुदावन का। दास बड़ा नहीं होता, दास छोटा होता है, पर आत्मा में उसकी पदवी बड़ी होती है, सामर्थ में उसके काम बड़े होते हैं। पर दास इस दास, मालिक से दास कभी भी बड़ा नहीं होता। और इसलिए मैं दास हूं, तो मैं आपके पांव धोऊंगा और आप सभी अगले संडे को, इस संडे को छोड़ के अगले संडे में फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, आप भूलेंगे नहीं। हाँ, 11 तारीख को, 11 तारीख बनती है उसको, हाँ 11 तारीख को पैर धोने के उस रस्म को शुरू किया जाएगा और प्रभु भोज भी होगा और उस दिन लंगर भी होगा। इस संडे छोड़ के इस अगले संडे को, अगले संडे 11 तारीख को प्रभु भोज होगा, पैर धोने की रस्म होगी और लंगर भी होगा, एनॉइंटिंग वाली सर्विस भी होगी, एनॉइंटिंग वाटर सर्विस भी होगी और आपको जल भी दिया जाएगा, आपको जल के साथ जल तेल भी दिया जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आने वाला संडे बेस्ट है आपके लिए, मिरेकल संडे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और इसके विषय में आपने अपने नगर निवासियों से, अपने पास वालों से भी कर लेना कि वो भी आए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी चाहे आप साथ लेके आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपके छोटे बच्चे तक नहीं वापस आएंगे, इतने समझ रहे मेरी बात को। छोटे बच्चों तक के पैर भी धोए जाएंगे, छोटे से लेके बड़े तक सबके। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठा के जोर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। एक बार और बोलो, अभी मेरे अब मैं सामर्थ नहीं लग रही, जोर से बोलो हालेलुया। अच्छा सुनो, कोई केरला वाला आता है, बाहर से कोई अगर फॉरेन कंट्री से यहाँ आता है, अगर कोई इंग्लिश से बोल अच्छे से स्टार आप में क्या भी हालेलुया है ना, अगर वो कोई बात बोलेगा भाई ये पंजाबी हालेलुया नहीं है, तो पंजाब का बंदा पंजाबियों के साथ रह के हालेलुया ऊंचा नहीं कर रहा, तो हिंदी वाले से आएंगे, हाँ जी ये पंजाबी हालेलुया वाला, या हालेलुया पंजाबी वाला नहीं, आपका ऊंचा चाहिए। हाँ, तो पंजाबियों में भी ये जोश होना चाहिए, पंजाबी वाला खड़का के बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की
जीवित आसमान वाला तारीफ करो अपने ताले के साथ जीवित परमेश्वर को जीवित शुरू करें। जोर से जोर से जोर से आमीन हालेलुया। आप सब आए, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। और आप आए, आप सेम वापस नहीं जाने वाले। आप जैसे आए वैसे वापस नहीं जाने वाले। आप डबल ब्लेसिंग के साथ, ट्रिपल ब्लेसिंग के साथ, अनकाउंटेबल ब्लेसिंग के साथ, अनगिनत ब्लेसिंग के साथ आप वापस भर के जाने वाले हैं। आमीन हालेलुया। अब हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे। परमेश्वर का पाक में पढ़े सुनते परमेश्वर बरकत मिले। अपने हाथों को उठाओ। याद रखो पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का मतलब उसमें डीपली प्रेयर में जाना। अपने हाथों को उठाओ सब जन। थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने हाथों को उठाओ। बेटा अपने जगह पे खड़े हो जाओ सब जन। मेरे साथ एक खड़े हो जाओ। अब इस लास्ट प्रेयर में अपने हाथों को उठाओ सब जन। अपने हाथों को उठाओ। तारीफ पर अपने होठों से, अपने मुंह से और बाद में धन्यवाद करो परमेश्वर को। आपकी
बॉडी से बाहर है यीशु मसीह के नाम में, आपकी लाइफ से बाहर है, और मैं रिलीज करता हूँ होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाओ, गैर भाषा में प्रार्थना करो, सच्चे मुझे गैर भाषा सुननी चाहिए। लिपा बाबा सोमला बाबा बशंतला बाबा ने पहला बासा कोला बाबा कोला जोगला बाबा 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 कोलला बाबा कोला बाबा लिपा बाबा 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 बंतला बाबा कोले बाबा लिपा बाबा 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 हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से दे अपनी लाइफ से बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह का रोग आपके घर को छोड़े और चला जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डिप्रेशन का हाथ आपके लाइफ को, आपके रिश्तेदारों से, हर वो आत्मा जो आपके घर परिवारों में, आपके बच्चों में, आपके बिजनेस में, आई कमांड यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथ को उठाओ, मेरे साथ एक बोले जाओ, परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको सबका थैंक यू जीसस बोलते हुए बोलो परमेश्वर हर वो आत्मा, बोलो परमेश्वर हर एक आत्मा मेरी जिंदगी को छोड़ के चला जाए, मेरे कार्य को छोड़ के चला जाए, मेरी माँ को छोड़ के चला जाए, मेरे बाप को छोड़ के चला जाए, मेरे बहन भाइयों को छोड़ के चला जाए, हर एक मेरी लाइफ फलवंत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से रोज। अगर आप भी दूसरी तरीके से बोल रहे तो मेरी स्टार्टिंग जिंदगी तो प्रवेश करा जा रहे हो चर्च। अभी अंदर उठाओ रिसीव करो, जवाब जो बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। हर आत्मा ने लाइफ में छोड़ के चला जाए, कल यदि आत्मा में श्रापित करना, पहले शुरू पूजा करना, कल यदि आत्मा में कैंसिल करना, हर आत्मा हर जागरूक तोड़ने जो टेम्पल के लिए करने की कोशिश करती है, मैं दोबारा उन्हें पर वापस भेजता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम पे रोज। हर एक बंदे ने जो करते जादू करने करने की कोशिश की थी, मैं देख रहा था कि एक फैमिली नो मैं देख रहा एक फैमिली नो उन्हें जादू टोना करना चाह रहा है, कोई सारे के जादू टोना करना चाह रहा है, और मैं उन्हें फायर रिलीज करना, आपको बता रहा होना चाहिए जादू के ऊपर, फायर को बता रहा होना चाहिए जादू के ऊपर, जादू टोने के ऊपर आग को बता रहा हूँ, बोले परमेश्वर तेरी आग के छोड़ते हैं, तेरी आग को होते हैं, तेरी आग को होते हैं, तेरे आग होते हैं, तेरे बच्चे परमेश्वर से छोड़ गए, तेरे सामर्थ्य एक काम जो परमेश्वर तेरे जिंदगी में करना चाहता है, तो देखना अपनी लाइफ में बच्चों आने वाले हफ्ते दिना दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे होगा, आजाद हो जा, छूट जा, आजाद हो जाओ, कोई जादू करना तेरी लाइफ में कैंसिल करना पाए, कोई जादू करना तेरी लाइफ का हिस्सा न बनने पाए, तेरी जिंदगी जो हर कर्जे ने आत्मा को श्रापित करना, कर्जे का आत्मा तेरे घर को छोड़ के चला जाए, कर्जे का आत्मा को श्रापित करना। सुनो, जल्दी जल्दी कर्जे दे नीचे, अगर तुझे कहते पैसे भी देने हैं, कुछ भी करना है, अगर कर्जे का आत्मा तेरी जिंदगी का कार्य करना चाहता है, कर्जे की आत्मा को कहो कि तू श्रापित है यीशु मसीह के नाम पे कुछ बोलो कि तू श्रापित है। हर कर्जे का आत्मा तेरे बिजनेस तो, तेरे घरों तो, तेरे परिवारों तो, तेरे रिश्तेदारों तो श्रापित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे कुछ। अगर तुम आमीन बोल रहे हो, इस ब्लेसिंग सारी जिंदगी में प्रवेश करना जा रही है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, पंजाबी वाला बोलो हालेलुया, पंजाबी वाला बोलो तड़क के बोलो हालेलुया, हर साज बोले हालेलुया, तालियों के साथ बोलो हालेलुया, हर साज बोले हालेलुया। जीवित परमेश्वर के जीवन मजदूरी के नाम के जोर से बोलो, अपने हाथों को उठा के हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, आमीन आमीन। तालियों के साथ स्वागत कर परमेश्वर की प्रेजेंस में जोर से आज की मीटिंग के लिए, आज की सुपर हीलिंग संडे के लिए जोर से तारीफ करो तालियों के साथ।
मुझे तालियां, आपके तारीफ बड़ी मिलनी चाहिए, तारीफ बड़े, आशीष बड़ी मेरी शब्द के नाम में, आमीन। इजाजत दे अब आपको, हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता हूँ। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लो, अपने टाइम को, अपने शुक्र भेंटों को, अपने शुक्र नामों को अपने हाथों में लो। अपने टाइम के साथ अपने हाथों को उठाओ, अपने बीज को अपने हाथों में लो। बोलो परमेश्वर, सब गली से बोलो ऊंची बात में, बोलो परमेश्वर, मैं अपने हदिये नु, अपने शुक्रनामे नु, अपनी पेट नु ब्लेस करता हूं, ब्लेस कर दी हूं। बोलो परमेश्वर, मैंने आशीषित कर, जिन्ना में बोआ सो कर अपनी जिंदगी में उठाना पड़ा। बोलो परमेश्वर, अंधकार की शक्ति इस बीज नु जो मैं तेरे पावन दे कमल में पहुंच जा रहा, मेरे को खो ना सके। जितनी आशीष में लाई तेरे वचन के जरिए, प्रार्थना के जरिए, वर्शिप के जरिए मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। बोलो परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां इसनु मेरे को चुरा ना सके। और यीशु मसीह ने सामर्थ्य, पवित्र, जलाली और कुव्वत वाले नाम से मांग दिया। ऑनलाइन बोलो आमीन, और जिन्हें अच्छे बैठे हैं सब बोलो आमीन। तो ऑनलाइन लोग मानो परमेश्वर के ब्लड से कवर करना और इस सामर्थ्य से कवर करना। ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, बागरू की सहभागिता तमाम दे संदर सेवकां दे नाल, ताडे नाल, मेरे नाल, इस बड़े बड़ा शहर दे नाल, इस नगर दे नाल, होर दे नाल और तो लेके सदा तक बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब बोलो आमीन। ऑनलाइन गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले संडे, इस वेडनेसडे, अगले संडे और उससे अगले संडे। अगले संडे देखना मत भूलिएगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स का कारण होने वाला है। सब कुछ